नमस्कार, सतनाम, सतगुरु रविदास जी तेरी सदा ही जय। दर्शकों, मैं पंजाब के ज़िला भगत सिंह नगर में हूँ। ये नवांशहर तहसील में पड़ता है और सतगुरु रविदास पब्लिक स्कूल बारो मजारा आप देख रहे हैं। सतगुरु रविदास पब्लिक स्कूल बारो मजारा एक गांव में आया था, देखा बहुत अच्छा गुरु रविदास जी के नाम से पब्लिक स्कूल चलता है और बड़ी शांत जगह है, एकांत जगह है। और देखो आप, खेत खलियानों के बीच में ये गुरु जी का मंदिर बनाया है, स्कूल बनाया है। ये भी गुरु का घर ही है, ये भी एक मंदिर होता है जहाँ से बच्चे तैयार हो कर के आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, एमबीबीएस बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है एजुकेशन, शिक्षा, विद्या। और सतगुरु रविदास भी कहते हैं विद्या के बारे में कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान जान। तो गुरु जी ने उस समय भक्ति काल के दौर में, मुग़ल शासकों के टाइम में जब इतना तरक्की नहीं था, तब भी वो बात करते हैं शिक्षा की, विद्या की। क्योंकि हम पढ़ लिख करके दुनिया के शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, अनेकों धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी कर सकते। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो संतों के द्वारा ये इतना अच्छा कार्य किया गया। यहाँ एक संत रहते हैं, संत कुलवंत राम जी उनका नाम है। नौजवान संत हैं, बहुत अच्छे हैं, एक्टिव हैं। कोई भी प्रोटेस्ट आंदोलन, सामाजिक कुछ भी कार्य होता है सब में भागीदारी लेते हैं। मैंने बहुत जगह उनको देखा है। तो काफ़ी अच्छे जो यूथ हैं या जत्थेबंदी संगठन है, उनको सभी को सपोर्ट करते हैं। और उनका एक जो लहजा है बोलचाल का और शालीनता है, वो भी एक बहुत अच्छा है। और जब ज़रूरत पड़ती है, समाज की बात आती है, तो उसके लिए वो खड़ भी जाते हैं और अड़ भी जाते हैं। क्योंकि मैं भले ही उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करता हूँ कि कौन व्यक्ति कहाँ क्या काम करता है, समाज का कैसे करते हैं। तो उन सब के बारे में जान करके खुशी होती है। तो उनके द्वारा ही एक ये सतगुरु रविदास पब्लिक स्कूल बारो मजारा में चलाया जा रहा है। बड़ी खुशी होती है जब समाज के नाम से, समाज के साथ साथ अन्य समाज के बच्चे भी तरक्की करते हैं। और गुरु रविदास जी का तो सपना था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। वो तो सबको प्रसन्न रखने की, सबको अंधन रोटी कपड़ा मकान सब साक्षर हों, ऐसी मांग गुरु जी सब के लिए कर रहे हैं। वो समदर्शी थे, उनके लिए सब समान थे। तो पंजाब के लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि ये गुरु जी के नाम से सतगुरु रविदास पब्लिक स्कूल चला करके। और देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ना, मंदिर, स्कूल या धर्मार्थ के जितने भी केंद्र होते हैं या स्थान होते हैं, वो सभी डोनेशन से चलते हैं, पैसों से चलते हैं। और समाज करता भी है जिन लोगों का दिल बड़ा होता है, जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है कि अपने जीवन शैली के साथ साथ समाज के नाम का भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकालते हैं। और उनकी बदौलत ही ये इतने बड़े बड़े अच्छे एजुकेशन के केंद्र चलते हैं, पॉइंट जो जिन पर शिक्षा का बड़ा स्तर है, बड़ा महत्व है। जब शिक्षित होंगे तभी हम लोग विकसित भी होंगे, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर से दूर होंगे। क्योंकि शिक्षा एक ज्योत है जो हमारे मस्तिष्क में जलती है। गुरु रविदास ने कहा है कि माधव विद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन। कि सच में ही हमारा तीसरा नेत्र जो है, तीसरा द्वार है, वो विद्या है। तो विद्या हमें अपने दिल दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। ये बात सही है कि जो शिक्षा है वो पैसे के बदले मिलती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी हम हासिल कर सकें उतनी ही कम है। ऐसे बहुत करोड़ों बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो लोग भी जीवन जीते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षित व्यक्ति उनको इस तरह का आकलन न करे। ज़्यादातर ये समाज में देखने को आता है कि लोग एजुकेशन के नाम पर तुलना करते हैं आदमी की, कि आप पढ़े हैं, कि कितने पढ़े हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो कभी उनके दिल से भी ये जान कर के, उनसे सुन कर के देखें कि अगर वो नहीं पढ़ पाए
तो उसके पीछे का क्या कारण था? तो ज़्यादातर लोग तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते। तो उसमें भी उनका दिल ना दुखाएं उनसे ये पूछ कर के आप अनपढ़ हैं या क्या हैं, क्योंकि गरीबी, दरिद्रता, दुख, कष्ट, संकट ये कब किसको आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो बहुत ऐसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बच्चे हैं जो नहीं, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, बैकग्राउंड डाउन होने के कारण नहीं पढ़ पाते। लेकिन फिर भी अपने भविष्य के लिए इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो एजुकेशन हासिल करे, और इसी से ही हमारी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जब संत भी प्रयास कर रहे हैं तो आजकल आपने देखा ही होगा कि प्राइवेट स्कूलों के क्या हाल हैं, उनमें कितनी महंगाई है और खर्चे भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि बिजली, पानी, अच्छा शौचालय, अच्छी व्यवस्था, अच्छे पंखे, सब चीज़ें चाहिए होती हैं, अच्छे अच्छे टीचर स्टाफ। तो अगर प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तो उनमें खर्चा भी होता है। तो अभी ये आप मानते हैं कि स्कूल चल रहा है, अभी इसमें टीचरों को तनख्वाह भी देना होता है। तो ये जो धर्मार्थ की चीज़ें होती हैं ना, इनमें मैंने कहा था ना कि ये सब समाज के डोनेशन से चलती हैं। तो समाज के सहयोग से ही ये सब कमरे बनाना, बिल्डिंगें बनाना, ये सब ज़मीन खरीदना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब सामाजिक सहयोग से ही चलती हैं। तो अच्छी बात है, गुरुजी के नाम पर इतना बढ़िया स्कूल यहाँ चल रहा है और संतों के द्वारा। तो सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने क्षेत्र वाइज जो है, जहाँ शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, वहाँ कोशिश करके सभी लोगों को अपनी शिक्षा को बेहतर करना चाहिए। वैसे तो जगह जगह सब खुले हुए हैं, लेकिन यदि फिर भी लगता है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के बेहतर के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये काफ़ी अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है संत महाराज जी ने, और समाज ने, जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है, मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसी ऐसी जगह मैं तो ढूंढता रहता हूँ। ये इसी का स्कूल बस है जो बच्चों को सुरक्षित रूप से उनको लाना और उनके घर छोड़ कर के आना, ये सब स्कूल का जिम्मेदारी बनता है। तो अभी वो छुट्टी का टाइम हो गया है, तो स्कूल से बच्चों को लेकर के उनको निजी स्थान पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था के साथ में स्कूल तैयार है, और सतगुरु रविदास के ये छोटे छोटे बच्चे ही एक दिन इस स्कूल का नाम करेंगे। हमें उम्मीद और आशा है कि इस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ज़रूर बड़े बच्चे बनेंगे, बड़े लोग बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और बहुत कुछ नाम रोशन करेंगे। ऐसा उनके ऊपर सतगुरु रविदास जी का आशीष रहेगा। तो मैं तो जगह जगह मुझे अच्छा लगता है, और मैं यही सब चीज़ें आप लोगों के बीच साझा करता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, ताकि लोगों को पता चले, लोग जागृत हों, शिक्षा के प्रति जो है सचेत रहें। आज के समय में ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी आइडेंटिटी हो सरकार की या उस पर तमाम तरह की चीज़ों में सब जगह कागज़ मांगे जाते हैं। कागज़ों में यही आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी और मैं आपको देनी भूल गया। संत समाज की बड़ी कृपा, उनका आशीर्वाद, दया मिहिर है कि ये जो नगर है यहीं पास में ही पड़ता है, और ये संत बाबा मेला राम जी की बताते हैं जन्मभूमि है, उनका गांव है, यहीं वो जन्मे थे। ये उनके यहाँ मंदिर बन रहा है, यहीं संत कुलवंत राम जी सेवारत हैं। इसी आश्रम की, मंदिर की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, मेहनत है इसके डेरे के। तो ये 12 मजारा में है आश्रम यहीं, और साथ में ही विद्या का केंद्र भी गुरुजी का साथ में ये निर्माणाधीन है, और काफ़ी तैयार हो चुका है, और बहुत भारी संगत में उत्साह है। यहाँ के लोग, पंजाब के लोग तो बड़े अच्छे श्रद्धा भाव वाले होते हैं, खूब जी भर के दान देते हैं अपने गुरुघरों में। तो इसलिए इनके सभी काम फटाक से हो जाते हैं। एक हमारे यूपी, बिहार इत्यादि स्टेट पिछड़े हुए हैं, अभी भी उन लोगों को, बेचारों को थोड़ा इन चीज़ों की समझ नहीं है कि धर्म कर्म के काम करने से आदमी की जस कीर्ति बढ़ती है और अच्छा कार्य चलता है।
तो ये वो पूरा बारो मजारा गांव है। और यहीं संत बाबा मेला राम जी, इनकी भी काफ़ी शाखाएं हैं और कई जगह इनके भी आश्रम जो हैं स्थापित हैं। तो उनकी जन्मभूमि बताई जाती है, यहीं पर संत कुलवंत राम जी सेवारत हैं। तो कोई भी व्यक्ति जाता है बड़ा सेवा भाव आदर मान करते हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो ऐसे मिलनसार साधु संतों को कोटि कोटि बंदगी करते हैं जो इतना प्रेम भाव। नहीं तो बहुत सारी जगह तो कई डेरे तो ऐसे हैं, वहाँ जब जाते हैं ऐसा लगता है जैसे हम कोई तलाशियाँ होंगी, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, कि हम कहीं जेल में किसी से मिलने आ गए हों। आश्रम में थोड़ा होना चाहिए आदमी को, अपने रब पर भरोसा होना चाहिए और आज़ादी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल स्वतंत्रता है। बहुत अच्छे अच्छे गांव हैं, जंगलों में हरी भरी जंगल और खेत खलिहानों के बीच में बढ़िया बढ़िया डेरे गुरु घर बने हुए हैं। तो आप सभी जुड़े रहें हमारे साथ में, और इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ अपनी चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच हाजिर रहूँगा। तो अभी मैं एक्टिव हो गया हूँ, बहुत दिनों से मैं थोड़ा इधर उधर उलझा हुआ था काम में। तो अभी आप देख देख के अच्छी अच्छी चीज़ें, आपका मन इन जगह सब जगह